में हम जानेंगे कुछ करेंसी टर्मिनोलॉजीज के बारे में। करेंसी हमेशा पेयर्स में ट्रेड होता है। एक करेंसी खरीदा या बेचा जाता है दूसरे करेंसी का एक्सचेंज में। अगर USD बाय INR 70.5 है, इसका ये मतलब होता है कि $1 खरीदने के लिए मुझे 70 रुपये 50 पैसे खर्च करना पड़ेगा। USD को बेस करेंसी बोला जाता है और INR को टर्म करेंसी बोला जाता है। बेस करेंसी वो हुआ जिसका अमाउंट पर यूनिट फिक्स्ड होता है। टर्म करेंसी वो हुआ जो बेस करेंसी का दाम बताता है और ये हमेशा चेंज होता है बेस करेंसी के दाम के हिसाब से। हम लोग पहले बेस करेंसी लिखते हैं और फिर टर्म करेंसी लिखते हैं। फॉरेक्स मार्केट को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हुआ इंटरबैंक मार्केट और दूसरा हुआ मर्चेंट मार्केट। इंटरबैंक मार्केट वो मार्केट है बैंक्स के बीच में जहां डीलर प्राइस कोट करते हैं दोनों खरीदने और बेचने के लिए करेंसी को। इस मैकेनिज्म को मार्केट मेकिंग भी कहते हैं। दूसरा हुआ मर्चेंट मार्केट। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स प्राइस टेकर्स होते हैं और बैंक्स प्राइस गिवर्स होते हैं। इंटरबैंक मार्केट में डीलर ये बताता है कि किस दाम पे वो सोचे $US खरीदेगा और किस दाम पर बेचेगा। इंटरबैंक मार्केट में दो वे प्राइस मैकेनिज्म रहता है। जो खरीदने वाले दाम होता है उसे बिड प्राइस कहते हैं और जो बेचने वाला दाम होता है उसे आस्क प्राइस कहते हैं। इंटरबैंक मार्केट में बैंक मार्केट मेकर होता है जो कि कोट करेगा दाम दोनों खरीदने और बेचने के लिए $US को, जिसे हम बिड और आस्क प्राइस भी कहते हैं। आइए इस एक उदाहरण के साथ समझते हैं। कोई बैंक सोचिए यूरो बाय $US कोट करता है 1.474546। इसमें 1.4745 बिड प्राइस हुआ और 1.4746 आस्क प्राइस हुआ। बिड और आस्क के डिफरेंस को हम स्प्रेड भी कहते हैं। जितना कम स्प्रेड होता है उसका मतलब ज़्यादा लिक्विडिटी। एक्सचेंज रेट हमेशा फ्लक्चुएट करता है, या तो एक करेंसी महंगा होता है या सस्ता। जब भी बेस करेंसी टर्म करेंसी को ज़्यादा खरीद पाता है, इसका ये मतलब होता है कि करेंसी स्ट्रॉन्ग हो गया है। सोचिए अगर डॉलर का दाम रुपीज़ के कंपैरिजन में 70 रुपये है और फिर 72 हो जाए, इसका मतलब डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया है और ज़्यादा रुपीज़ खरीद पाएगा। अब बात करते हैं कुछ फीचर्स के बारे में करेंसी मार्केट का। भारत में OTC और फ्यूचर मार्केट सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। मर्चेंट्स के लिए ये 4:30 बजे तक खुला रहता है। लास्ट का आधा घंटा इंटरबैंक डीलिंग्स के लिए होता है ताकि वे अपना एक्सेस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकें। अगला टॉपिक है प्राइस बेंचमार्क्स। दो प्राइस बेंचमार्क यूज होता है ओवर द काउंटर मार्केट में मर्चेंट ट्रांजैक्शंस को प्राइस करने के लिए। IBR या इंटरबैंक रेट वो दाम होता है जो इंटरबैंक मार्केट में अवेलेबल होता है। छोटे वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक एक स्टैंडर्ड प्राइस पब्लिश करती है जिसे कार्ड रेट भी कहा जाता है, और कार्ड रेट पूरे दिन के लिए समान होता है। ये रेट ओवर द काउंटर में यूज होता है। RBI रेफरेंस रेट वो रेट है जो पब्लिश होता है डेली RBI द्वारा करेंसी पेयर्स के लिए। ये रेट निकलता है मीन बिड और ऑफर रेट्स को एवरेज करके कुछ सिलेक्ट बैंक्स का एक रैंडम 5 मिनट के विंडो के बीच, जो कि 11:15 से 12:15 के बीच में होता है। इसके बाद आते हैं सेटलमेंट डेट की तरफ। ये होता है एक्चुअल डेट डिलीवरी करेंसी से। दो टाइप का सेटलमेंट होता है, एक है ग्रॉस सेटलमेंट और दूसरा है नेट सेटलमेंट। ग्रॉस सेटलमेंट वो हुआ जहां हर एक काउंटर पार्टी एक्सचेंज करता है गुड्स मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पर, और नेट सेटलमेंट हुआ जब खाली डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ गुड्स के बीच में सेटलमेंट होता है। इसके साथ ही हम इस यूनिट को ख़त्म करते हैं। हम और करेंसी के बारे में जानेंगे अगले वीडियोज़ में।